पुलिस का काम ये नहीं है, कोर्ट जाइए, हमें मत बताइए, हमें मत बताइए। गेट के बाहर आप ओपनली आप प्रेस के सामने यूर अ पब्लिक ऑफिसर, यूर अ पब्लिक सर्वेंट। आप ईमानदारी को चैलेंज नहीं कर सकते। जब हम लोगों ने पुलिस को कॉल किया था तो आप लोग नहीं आए थे। अब नहीं आप मतदान के पीछे हमें बात करिए। तुम हमें मार सकते हो, तुम हमें पीट सकते हो, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा तुम कभी दबा नहीं सकते हो। हम हैं और हम लड़ेंगे। मुसलमानों को डरने की बात नहीं है, आप तो सब यहाँ रहेंगे। अरे तुम्हारी बाप की एक देश है। हिटलर कौन था? हिटलर वही था जिनकी प्रेरणा यही लोग लेकर जन्म लिए थे। जेएनयू में उन्होंने उस हिटलर की फौज को तैयार करके उस जेएनयू में भेजा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये नहीं है कि हमें खुली छूट है कि हम लॉ को बिगाड़े और फिर हम कोर्ट भागते रहे। ये नहीं होता बाद में आप जाओ कोर्ट। ये नहीं होता है। पुलिस का काम ये नहीं है, कोर्ट जाइए, हमें मत बताइए, हमें मत बताइए। गेट के बाहर आप ओपनली आप प्रेस के सामने ओपनली प्रेस के सामने ये कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना कि आप दिल्ली पुलिस यहाँ पे बिना किसी ऑर्डर्स के खड़ी है और हमें कुछ भी करना हो तो हमें कोर्ट जाना हो। हम अपने आप से कुछ भी कह रहे हैं। आपने ऑर्डर दिखाया? नहीं दिखाया ना, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं है ना, इसीलिए नहीं दिखाएंगे। जहाँ जरूरत नहीं, आपके पास तो क्या कहाँ दिखाएंगे? जरूरत होगी? जरूरत हमें है, कैंपस हमारा है, प्रोटेक्शन के लिए कैंपस हमारा है। हम लोग यूर अ पब्लिक ऑफिसर, यूर अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। रिमेम्बर दैट यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर सपोज्ड टू सर्व द पब्लिक, यू हैव टू सर्व द पब्लिक, इट्स योर ड्यूटी। So do not do a dereliction of duty. Do not do a dereliction of कर duty. रहे हैं। जब हम लोगों ने पुलिस को कॉल किया था, अरे हमने तो नहीं मारा जब ना। हम लोगों ने पुलिस को कॉल किया था तब आप लोग नहीं आए थे। जब हम लोगों ने पुलिस को कॉल किया था तो आप लोग नहीं आए थे। अब नहीं आप मतदान के पीछे हमें बात करिए। और आप ये समझ लीजिए, आज के दिन इस देश की राजधानी में कोई बाहर के गुंडों का फौज, 70-80 का फौज क्या अंदर घुस सकता है बगैर सरकार की इजाजत की, बगैर प्रशासन की इजाजत की, बगैर दिल्ली की पुलिस की इजाजत की कोई घुस सकता है? बोलो, नहीं घुस सकते हैं। मैं कहती हूँ जो कल हुआ था जेएनयू में, मुझे याद आया आज सुबह हमारे एक मित्र ने मुझे, हेनरिक हिमला है, आपने नाम सुना कि नहीं? वो नाज़ी जर्मनी का सबसे बड़ा नेता था, हिटलर का दोस्त, हिटलर का यार दोस्त। और हिटलर कौन था? हिटलर वही था जिनकी प्रेरणा यही लोग लेकर जन्म लिए थे, वही हिटलर। और हेनरिक हिमला ने कहा 1934 में कि अभी हमें पुलिस की जरूरत नहीं है, हमें इलाके में हमें फौज तैयार करना पड़ेगा। और वो फौज उन तमाम राष्ट्र विरोधियों पर हमला करेगा, पुलिस पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो फौज हम तैयार करके हम हमला करवाएंगे। कल जेएनयू में उन्होंने उस हिटलर की फौज को तैयार करके उस जेएनयू में भेजा है। और उसके बाद उसका मैसेज क्या है, ये समझने की जरूरत है। वो जेएनयू की स्टूडेंट्स किस लिए लड़ रहे थे? वो सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ वो इस मांग के लिए लड़ रहे थे कि जेएनयू गरीब स्टूडेंट्स का भी यूनिवर्सिटी बने। उस जेएनयू की प्रशासन ने लगातार, उन्होंने ऐसे एक झटके में 20 रुपया हॉस्टल फी का रूम को 600 रुपया तक बढ़ा दिया और हर फी को बढ़ा दिया, मेस का फी, हॉस्टल का फी, हर चीज का फी बढ़ा दिया। हमारी स्टूडेंट यूनियन ने कहा वो भैया जय शाह नहीं है, अपने कंपनी के लिए वो दोस्ती और क्रोनी दोस्ती लेकर वो कंपनी का मुनाफा के लिए खड़े हैं। जेएनयू के नौजवान वो नहीं है।
जेएनयू के नौजवान गरीब छात्रों के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने कहा ये गरीबों की लड़ाई है, कोई बिहार का, कोई झारखंड का, कोई यूपी का आज सपना भी नहीं देख सकेंगे कि हम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे अगर तुम इस तरह का फीस बढ़ाओगे। इसलिए उनकी लड़ाई थी और उस लड़ाई को समाप्त करने के लिए, दबाने के लिए शमशान घाट की खामोशी हर कैंपस में लाने के लिए उन्होंने कल गुंडों का इस्तेमाल करके दिल्ली पुलिस के साथ देकर उन्होंने किया। लेकिन देखो उस बहादुर लड़की और आप सबको देखकर, हमारी प्रिय छोटी बहनों को देखकर हमें कितनी खुशी होती है, क्योंकि आज उस आयशी ने आप सबकी आवाज उठाकर, अभी मेरे से फोन पर बात हुई, उन्होंने कहा आप मत घबराइए कॉमरेड, मैं यहाँ हूँ, मैं जेएनयू की स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ूंगी और देश भर में ये आवाज उठाएंगी कि तुम हमें मार सकते हो, तुम हमें पीट सकते हो, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा तुम कभी दबा नहीं सकते हो। हम हैं और हम लड़ेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपका संघर्ष भी उसी पुलिस जुर्म के खिलाफ जनवाद के लिए, संविधान बचाने के लिए है। और मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी बात है कि आज देश भर में तमाम कम्युनिटीज के लोग जो इस देश की संविधान पर विश्वास करते हैं, बचाना चाहते हैं, आज देश भर में एक होकर वो हमारे बीच में और पूरे देश के अंदर वो दिखा रहे हैं। और इसी एकता से सबसे बड़ा डर है बीजेपी और आरएसएस को। वो और किसी का डर नहीं है, वो सिर्फ डरते हमारी और आपकी एकता की, हमारी सबकी एकता की, और कोई डर नहीं है। जैसे देखा कि लोग एक हो रहे हैं, वो कहेंगे अरे अरे तुम अपने कपड़ों से पहचाने जा रहे हो, तब सारे लोग निकल के बोले देखो मोदी जी हमारे कपड़े। और आज वो बोल रहे हैं सब जगह जाकर अरे मुसलमानों को डरने की बात नहीं है, आप तो सब यहाँ रहेंगे। अरे तुम्हारी बाप की एक देश है, तुम कहोगे कि कौन यहाँ रहेगा कौन यहाँ नहीं रहेगा। अरे हम तुमसे पूछते हैं तुम्हारी क्या सबूत हो, हम तो समझते हैं ये सबसे बड़ी घुसपैठी है जो हिंदुस्तान की संविधान को नहीं मानते हैं। तब अमित शाह जी ने कहा कल, मैं सच ये बोल रही हूँ, अमित शाह ने कहा कल सब कुछ करवाने के बाद, योजनाबद्ध तरीके से जेएनयू के हमले करने के बाद अमित शाह कहते हम हाई पावर जांच बिठाएंगे। अरे अमित शाह जी आप तो देश के गृह मंत्री हैं, आपकी जासूसों ने आपको नहीं बताया कि आज देश भर की जनता आपकी जांच करवा रहे हैं, आपकी जांच करवा रहे हैं। किस बात की जांच हो रही है आज देश की गृह मंत्री की, कि आप बताओ आपने देश की संविधान पर शपथ लिया कि नहीं लिया अमित शाह जी। और अगर आपने देश की संविधान पर शपथ लिया, जो जनता ये जांच कर रही है कि रोज तुम्हारी हर शब्द इस देश की संविधान की क्यों धज्जियां उड़ा रहे हो, ये देश की जनता जानना चाहती है। आप देखिए ये कितनी झूठ बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एनआरसी, पहले बोले सीए और एनआरसी से कोई मतलब नहीं है, पहला झूठ। हमने एक बुकलेट निकाला है 10 बड़ी झूठ इस मोदी सरकार के, हम आपके पास पहुंचाएंगे, अब उसको पढ़िए और समझने की हमें जरूरी है, क्योंकि आज एक पूरा भ्रम फैलाया जा रहा है कि एनआरसी, एनपीआर और सीए का कोई संबंध नहीं है। ये झूठ है। हकीकत ये है मेरे प्रिय साथियों कि जैसे त्रिशूल होता है, वो त्रिशूल के 3 कांटे होते हैं और वो त्रिशूल है इनके हाथ में, सीए, एनआरसी और एनपीआर। और आज इस त्रिशूल को हाथ में लेकर हमारे देश की दिल पर वो मार रहे हैं। ये है
लाइव टीवी, सच सबसे आगे।